नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, जिनका कि पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, आज इनके ऊपर कुछ अपनी बात रखनी है। जो मेरी समझ है, जो मैं न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा जो पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उस विषय पे जो हमारे मन में विचार बने हैं, उस विचार के आधार पे आज मैं अपनी कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ हैं। ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनसे पहले यू ललित 49वें थे। उनसे पहले रंजन गोगोई साहब थे, 48वें CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो आजकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ काफ़ी चर्चे में भी रहते हैं। उनके कुछ फैसले, उनकी कुछ टिप्पणियाँ, उनकी कुछ व्याख्याएँ ऐसी है जो कि वो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सोशल मीडिया में चर्चा के केंद्र बने रहते हैं। ये अभी कुछ दिनों पहले उनका एक फैसला आया। चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति पहले सरकार करती थी, लेकिन डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने उसमें बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। बहुत ही सराहनीय उनका ये फैसला है कि उनकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री, CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, मतलब प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। फिर इसमें क्या होगा कि कोई भी विपक्षी पार्टियां, आज सत्ता में बीजेपी है, आगे हो सकता है कोई किसी दूसरे पार्टी को मौका मिले, तो कोई भी पार्टियां उंगली नहीं उठा सकती है चीफ इलेक्शन अपना निर्वाचन आयोग पे। क्यों? क्योंकि इसमें विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रतिनिधि लोकसभा के नेता करेंगे। विपक्षी पार्टी के जो नेता होंगे लोकसभा के, अपोजिशन लीडर के, वो करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और तीसरा प्रधानमंत्री रहेंगे। तो प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्षी पार्टी की तरफ से लीडर अपोजिशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसमें फिर कोई कुछ बोलने का मौका किन्हीं को रहेगा नहीं। ये बहुत अच्छा फैसला है। नहीं तो आए दिन ये होते रहता है कि निर्वाचन आयोग जो है सरकार का पक्ष ले रही है। हम लोग सुनते हैं जब चुनाव का समय आता है तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती है। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, कोड ऑफ कंडक्ट का, ये बहुत तरह का बात होता है। तो अब वो सारी बातें, EVM वगैरह का मैटर हमेशा उठता है हर चुनाव में, तो ये सारे, या फिर प्रधानमंत्री ऐसा भाषण दे के आ गए, अमित शाह ये बोल के आ गए, उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ, विपक्षी पार्टियों पे लागू हो गया, है ना। या फिर कहीं ट्रक में EVM मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह का बहुत सारा माहौल बनता है चुनाव के समय में। तो ये फैसला माइलस्टोन, बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले को सब लोगों ने सराहा भी। हालांकि इस फैसले को लेकर के टीवी वगैरह में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई, ज़्यादा डिबेट नहीं हुए। सोशल मीडिया वगैरह में कुछ चला, जो चैनल अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो इन फैसलों पे डिबेट वगैरह किए, करवाए, पर जो मेन मीडिया हमारी है वो इन सारी चीज़ों को तूल नहीं दी।
एक आध डिबेट या एक आध बात करके इस मैटर को ख़त्म कर दी, जो कि ये बहुत ही बड़ा फैसला था। खैर, मीडिया की हालत तो आज आप लोग सब जानते ही हैं अच्छे तरीके से। मीडिया का काम क्या होता है दोस्तों? जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, सत्ता से सवाल पूछना, जो वो वादे करके आए अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो मीडिया का तो यही कर्तव्य है, धर्म बनता है उनका। आज कोई पार्टी सत्ता में है, कल कोई और पार्टियां आ जाएगी, लेकिन मीडिया को तो कांस्टेंट रहना है, न्यूट्रल रहना है। कोई भी पार्टी आ जाए उनको सवाल पूछना है जनता के भलाई के लिए। लेकिन ऐसा होते हुए दिखता है क्या आपको? आप लोग भी न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, हर तरह से जुड़े हुए होंगे सारे लोग, पर सही सूचना मिल पाती है क्या? नहीं, सही सूचना धरातल तक पहुंच ही नहीं पाती है। कुछ अच्छी बातें होती है, वो धरातल तक नहीं आ पाती है, उसको ऊपर रोक लिया जाता है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। खैर, और कुछ उनका नाम भी दिया गया है। खैर, उस नाम को मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ, कोई बात नहीं। उनको उसी तरह से जर्नलिज्म करनी है तो करें, उनको मुबारक। तो आजकल देखते होंगे इंडिपेंडेंट मीडिया जो है, अपना यूट्यूब चैनल हो गया, फेसबुक हो गया, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो वो इन सारे बातों को उठाते हैं और इसकी रीच बहुत लंबी है, बहुत दूर तक है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि टीवी लेकर के तो कोई चल नहीं सकता साथ में, मोबाइल पे लेकर चल सकता है, और मोबाइल में सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचा जा रहा है, और जो सूचनाएं होनी चाहिए वो जनता तक जा रही है। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे DY चंद्रचूड़ जी के बारे में। ये बहुत मजबूत इरादे के साथ आए नहीं है, बल्कि ये मजबूत इरादे इनके हैं ही पहले से। चीफ जस्टिस CJI बनने से पहले, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद ग्रहण करने से पहले ये मुंबई हाई कोर्ट में भी थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अपनी सेवा दे चुके हैं। तो इनके बारे में पहले से लोगों को मालूम भी था। एक और उनका वाकया बताता हूँ, जो फैसला अभी कुछ दिनों पहले ही आया हुआ है। और दिल्ली दंगे के ऊपर एक साउथ की मीडिया वन चैनल था, जो कि दिल्ली दंगों के ऊपर में कुछ इस तरह का कमेंट किया था कि अमित शाह चाहते तो ये दंगा इतना नहीं भड़क पाता। एक्चुअली क्या था, उस समय डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे गुजरात। तो उस समय सरकार की सारी महकमे जो थी, सारे मिनिस्ट्री वगैरह गुजरात में कैंप कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे गुजरात में, तो उनकी आवभगत, उनके लिए सारा वो सब हो रहा था। तो मीडिया वन चैनल थी, उनका ये कहना था कि अगर सरकार चाहती, अगर अमित शाह चाहते तो ये दंगा भड़क नहीं पाता, यही कहना था मीडिया वन चैनल का। लेकिन ये बात तो कहीं से पचने वाली तो थी नहीं, ना हमारे गृह मंत्री को अच्छा लगा, और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर थे, हैं भी अभी, तो उन्हें कैसे अच्छा लगता। उन्होंने इस चैनल को ऑफ एयर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और बताया गया कि मीडिया वन चैनल जो है वो देश विरोधी कार्य कर रही है, इसलिए इनके लाइसेंस को रद्द किया जाता है। मीडिया वन चैनल हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट में उन्हें सही फैसला नहीं मिला, वो अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया,
सीजेआई के पास, डीवाई चंद्रचूड़ के पास ये मामला आया। चंद्रचूड़ साहब ने इसकी सुनवाई शुरू की और बहुत ही सख्त टिप्पणी सरकार के ऊपर की, बहुत अच्छा ये कदम था, बहुत अच्छा फैसला था और ऐसा ही फैसला का उम्मीद आम जनता करती भी है। सीजेआई साहब का कहना था, चंद्रचूड़ साहब का, सरकार की आलोचना करना, सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, बात करना, ये कहीं से देशद्रोह नहीं है, ये देश विरोध की बात नहीं हो रही है। सरकार की क्रिटिसिज्म करना, सरकार की नीतियों का क्रिटिसिज्म करना, ये कहाँ से देशद्रोह हो गया। इस फैसले में उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इनके चैनल को रिन्यू करें, इनको लाइसेंस पुनः प्रदान किया जाए। सख्त टिप्पणी थी उनकी। आजकल देखते होंगे बहुत सारे जो मुखर संपादक हैं, एंकर हैं, पत्रकार हैं, जो कुछ बोलना चाहते हैं और जो बोलना भी चाहिए। हर एक पत्रकार को जनता के बारे में सोचना है, ना कि सरकार के बारे में सोचना है। सरकार की किन नीतियों से, किन फैसलों से जनता को लाभ मिल रहा है और कौन सी गलत पॉलिसी से जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन आज की मीडिया वो नहीं कर रही है और मीडिया वन के बारे में सीजेआई ने उनको फिर से उनका लाइसेंस जो सस्पेंड हुआ था उसे कैंसिल करने के लिए बोला। तो ये फैसला अच्छा था। सरकार को आलोचना से नहीं डरना चाहिए, मेरा खुद का ये सोचना है। किसी की आलोचना करने से सरकार इतनी घबरा जाती है, आलोचना सुनने में इतना बुरा लगता है। जब आप अच्छे करते हो तो आपको अच्छा बोला जाता है। जब आपकी कोई पॉलिसी गलत होती है, नीतियां गलत होती है, जिसका प्रभाव लोगों पे पड़ता है, तो उसके बारे में अगर मीडिया कुछ बोले या कोई आम नागरिक ही बोले तो उसके ऊपर आप रासुका लगा दो, उसके ऊपर आप एफआईआर डलवा के अंदर करवा दो। ये सही नहीं है। मैं न्यूट्रल मैन हूँ, जो आज की परिस्थिति है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं रोज़ न्यूज़ से जुड़ा रहता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले विपक्षी पार्टियां लोग बहुत परेशान है कि सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर ही क्यों भेजा जा रहा है, उन्हीं के घर में छापे क्यों पड़ रहे हैं। तो ये सारे 16-17 पार्टियां मिल करके सुप्रीम कोर्ट गई। सीजेआई साहब की बेंच के सामने सुनवाई इनकी हुई। सीजेआई साहब का कहना, चंद्रचूड़ साहब का कहना था, फैसला था एक्चुअली, टिप्पणी थी कि ये राज्य और नागरिक के लिए कोर्ट है। ये एक समूह बना करके 17 लोगों का समूह, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक केस लेकर के आप आ रहे हो, इसकी सुनवाई मैं नहीं कर सकता। हाँ, आप आए, आपकी बात मैं सुना, लेकिन इस याचिका पे हम आगे नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका सम्मान है, आप आए, अपनी बात रखे, लेकिन यहाँ से हम इस आपकी याचिका को आगे नहीं लेकर जा सकते हैं। और उन्होंने खारिज कर दी। उनका कहना था कोई इंडिविजुअल आता है
और बताता है कि मुझे सीबीआई परेशान कर रहा है, ईडी परेशान कर रहा है, इनकम टैक्स वाला परेशान कर रहा है, वो अपने तथ्य हमारे सामने रखेंगे, तब मैं उस समय उसका सुनवाई करूँगा और उसमें जो भी समय लगे मैं उस पर अपना फैसला दूंगा। लेकिन ये इस तरह से राजनीति का अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट को नहीं बनाना है। अब 17 पार्टी मिलकर के इस तरह का कि ईडी सीबीआई ये वो, नहीं, ऐसा नहीं। अगर किन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो आएँ, वो इंडिविजुअल आएँ, उनके केस को हम लेंगे, उसकी सुनवाई करेंगे और उस पर जो उचित फैसला होगा वो हम देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। तो मतलब मैं उनके फैसलों से प्रभावित हो रहा हूँ, इस वजह से मैं आज सोचा कि इसके बारे में बात करूँ आप लोगों से। जो भी 2-3 फैसलों की बात मैं आपको बताया, जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में उनका फैसला आया, या फिर मीडिया वन चैनल के बारे में फैसला आया, या फिर ये अपोजिशन पार्टी ईडी सीबीआई और आईटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी। ये 2016 या 17 में एक फैसला आया था, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। एक्चुअली इस पे फैसला उनके पिताजी शायद 1995 में दे चुके थे। उन्होंने अपने पिताजी के फैसले को ही पलट दिया। 2016 या 17 की बात है। वो उस समय शायद इलाहाबाद में रहे होंगे या मुंबई में रहे होंगे, जानकारी नहीं है, पर मैं पढ़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। राइट टू प्राइवेसी को इन्होंने मौलिक अधिकार के साथ जोड़ा, मौलिक अधिकार में शामिल किया आर्टिकल 21 के साथ। तो इस तरह मतलब मजबूत इरादे के साथ आए हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है और अभी तक तो इनका जो कैरियर थोड़ा सा समझने में आया है। जब से ये सीजीआई बने हैं तो इनके पीछे और मतलब क्या था, क्या कैसे फैसले रहे हैं, अभी कैसा इनका चल रहा है, तो ये देख करके एक उम्मीद जगी है न्यायिक व्यवस्था पे फिर से, खासकर सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद वहीं पे टिकी हुई है, वहीं टिकी रहती है कि चलो सेशन कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो है और देश को बहुत ज़रूरत है ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, सीजीआई की, जो जिनका की झुकाव किसी तरफ ना हो, ना सत्ता पक्ष की तरफ ना विपक्ष की तरफ। जो संविधान बोलता है, जो संविधान सम्मत हो, वही फैसला देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, गार्जियन है। ये व्यवस्था बना के रखना उनका काम है और उसमें हद तक वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की खुशी है। आपको पता भी होगा, इससे पहले यूयू ललित साहब थे, 49वें सीजीआई थे, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब थे। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था पर उनका कार्यकाल भी अच्छा ही था। पर उससे पहले जो थे 48वें सीजीआई, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई साहब, शायद मेरे बोलने से आप लोगों को उनके कुछ फैसले भी याद आपके मेमोरी में आ गया होगा। खैर उनके फैसले पे हमको जाना नहीं है, कोई बात नहीं, पर इतना ज़रूर आप लोगों को मालूम होगा कि जब वो रिटायरमेंट हुए सुप्रीम कोर्ट से, उसके कुछ महीनों बाद, 2-3 महीनों के बाद, एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया और राज्यसभा चले गए। इससे मन में थोड़ा सा डाउट होता है ना कि कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक वकील, जज, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब रहते हुए एक सांचे में ढले हुए थे वो,
पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। 36 का आंकड़ा था, 36 का नहीं बोल सकते, मतलब मतलब उनका लाइन ही अलग था ना। और एकदम बिल्कुल उलट 2-3 महीने के अंदर वो राजनीति ज्वाइन कर लिए और राज्यसभा के मेंबर बन गए। और रिटायरमेंट से पहले एक राफेल का मुद्दा चल रहा था, राफेल का। वो उस समय उसका मामला बहुत गर्म था। शायद उसके अच्छे से सुनवाई हुई नहीं हुई, इस पे मुझे टिप्पणी करने का हक है, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है करने का। बात निकल गई, वो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल और अच्छे से सुनवाई हो सकती थी, पर वो हुई नहीं। खैर कोई बात नहीं। आज के जो डेट में सीजीआई हैं हमारे चंद्रचूड़ साहब, इनसे उम्मीद है जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी इनकी निगाह रहनी चाहिए। जब ये संविधान के कस्टोडियन है, गार्जियन है, तो हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर भी इनकी नज़र होगी, रहती ही होगी। और सत्ता पक्ष के लिए ये दुर्भाग्य की बात मुझे लगती है कि आज तक जो मैं देखते आया हूँ, कोई जो भी सीजीआई बन के आते थे, किन्हीं का कार्यकाल 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। इनका कार्यकाल 2 साल का है। इतने लंबे समय तक सीजीआई बहुत कम रहे होंगे, मुझे पता ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब से मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को, तो 2 साल 2.5 साल वाले सीजीआई बहुत कम रहे हैं। तो इनका कार्यकाल भी बहुत लंबा है। तो इनसे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। जो लोगों में परसेप्शन बन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन लोगों के ऊपर कुछ प्रेशर रहता है सत्ता पक्ष के तरफ से, इसलिए फैसला इस तरह का आता है, तो हद तक